दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल होम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं एक बार फिर पावर पॉइंट के। तो ये पावर पॉइंट का थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आज स्लाइड के बारे में। अच्छा, यहाँ जैसे मैंने एक कोई स्लाइड ले रखा है और मुझे नया स्लाइड चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो एक नया स्लाइड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से इस रेक्टेंगल टाइप पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड के सब ऑप्शन खुल जाएगा। तो इतने तरीके के हम स्लाइड ले सकते हैं, जो भी स्लाइड लेना हो यहाँ से हम वो स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा, वो स्लाइड लेने के बाद मान लेते हैं ये स्लाइड मैंने लिया था और इसमें क्या है, टाइटल और सब टाइटल का एक दो ऑप्शन है और यहाँ से मुझे क्या करना है, इसका लेआउट चेंज करना है। दैट मीन्स इसको ब्लैंक करना है। जैसे इसमें ब्लैंक था तो पहला ही स्लाइड मुझे ब्लैंक करना है तो यहाँ से इसके लेआउट पे चले जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक कर लेंगे तो पहला वाला स्लाइड ब्लैंक हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से मान लेते हैं इसको मैंने यहाँ से कुछ छोटा बड़ा कर दिया है और ये अब मुझे पूर्व साइज में चाहिए तो यहाँ रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो ये अपने वास्तविक साइज में आ जाए। सेक्शन से यहाँ से सेक्शन वगैरह ऐड यहाँ से कर देंगे तो ये सेक्शन वगैरह ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर इस स्लाइड को हटाना है तो यहाँ राइट क्लिक करके और डिलीट स्लाइड कर देंगे तो ये स्लाइड डिलीट हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ राइट क्लिक करते हैं और न्यू स्लाइड से न्यू स्लाइड आ जाएगा, डुप्लीकेट स्लाइड से एक इसका डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा। जैसे मान लेते हैं इसी स्लाइड पे है और राइट क्लिक करके तो डुप्लीकेट स्लाइड बन जाता है। तो जिस तरीके से ये है पहला स्लाइड उसी तरीके से डुप्लीकेट स्लाइड आएगा। दैट मीन्स ये है, इस पे हमें इसका एक डुप्लीकेट स्लाइड लाना तो इसी का एक डुप्लीकेट स्लाइड बन जाएगा सेम एज टी। डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर दिया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको डिलीट करना तो यहाँ से अगर जरूरत नहीं तो इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं कहाँ पे, यहाँ ड्राइंग में सबसे पहले कोई शेप लेते हैं तो यहाँ शेप ले लिया, इस तरीके से शेप ड्रा कर लिया। अच्छा, शेप ड्रा करने के बाद यहाँ से हम इसके फॉर्मेट में चले जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ शेप का स्टाइल मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का शेप का स्टाइल है। जो भी शेप का स्टाइल समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर लेते हैं। बहुत सारे शेप का स्टाइल है, जो भी शेप का स्टाइल समझ में आया यहाँ से आपने पिक कर लिया। अच्छा, उसके बाद शेप फिल में आते हैं। नो फिल से कोई कलर नहीं, यानी शेप में कोई कलर नहीं। मोर फिल से यहाँ से कलर हो जाएगा, जो भी कलर आप करेंगे वो कलर हो जाएगा। उसके बाद फिर आई ड्रॉपर, एक आई ड्रॉपर इसका क्या काम होता है, जैसे मान लेते हैं इसमें हमने एक इमेज ले रखा है और इमेज लेने के बाद इसमें हम इस शर्ट का कलर डालना चाहते हैं, इस शेप में इस शर्ट का कलर डालना चाहते हैं तो शेप फिल में चले जाएंगे आई ड्रॉपर पे और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये कलर हो गया। अच्छा, फिर एक बार देखते हैं आई ड्रॉपर और ये ग्लोब का कलर डालना चाहते हैं तो ग्लोब का कलर करेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ से ये फूल का कलर डालना चाहते हैं, ये फूल है इसका कलर डालना है तो ये। दैट मीन्स आई ड्रॉपर का काम क्या हो गया कि कलर पिक करेगा और यहाँ से कलर पिक करके उस शेप में डाल देगा। पिक्चर से यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो पिक्चर फ्रॉम फाइल से यहाँ से ब्राउज कर लेंगे, जो भी पिक्चर यहाँ से अपने शेप में इंसर्ट कराना हो शेप में इंसर्ट करा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाता है कौन सा, ग्रेडियंट। तो यहाँ से ग्रेडियंट पे जाते हैं और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ग्रेडियंट है, जो भी ग्रेडियंट समझ में आए यहाँ से पिक कर लेते हैं। मोर ग्रेडियंट से यहाँ से ग्रेडियंट का टाइप भी मिल जाता है और जो भी ग्रेडियंट समझ में आए, जैसे नो फिल से कोई कलर नहीं, सॉलिड कलर से यानी सॉलिड फिल से सॉलिड कलर हो जाएगा। अब जो भी सॉलिड कलर आप पिक करना चाहे वो कलर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ग्रेडियंट फिल से यहाँ से ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट हैं, पहले प्रीसेट ग्रेडियंट इसको ले लेते हैं। अच्छा, उसके बाद रेडियल इस तरीके से है, लीनियर इस तरीके से रहेगा, रेक्टेंगल इस तरीके से रहेगा, पाथ इस तरीके से। तो यहाँ से हम लीनियर का भी अलग अलग इफेक्ट मिल जाएगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, जो भी इसमें से समझ में आए वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा एंगल वाइज। अगर हम इसे रोटेट करना चाहे तो ऐसे एंगल वाइज रोटेट हो जाएगा। यहाँ से हम हल्का डार्क यहाँ से करना चाहे तो इस तरीके से हल्का डार्क ये भी हो जाएगा। कलर दूसरा करना चाहे, मिक्स करना चाहे तो यहाँ से कलर दूसरा मिक्स हो जाएगा, जो भी कलर करना चाहे। अब हल्का डार्क ये इसे इस तरीके से दिखाएगा। अच्छा, यहाँ से और भी कम करना चाहें ज्यादा करना चाहें तो ये होता चला जाएगा, जैसा भी करना है। ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा और ब्राइटनेस कम ज्यादा, यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह भी हो जाता है तो ये हो जाता है एक सेल शेप में फिल क्या होगा ये हम देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ से कोई टेक्सचर वगैरह लेना तो यहाँ से टेक्सचर वगैरह ले लेंगे तो ये हो जाता है शेप फिल की बातें हैं। अच्छा, हम कोई हल्का कलर यहाँ से लेके छोड़ देते हैं। अब आते हैं शेप आउटलाइन पे। तो शेप आउटलाइन पे आए, ये होता है हमारा शेप आउटलाइन और यहाँ से नो आउटलाइन से कोई आउटलाइन नहीं रहे
और यहाँ से मोर आउटलाइन से कलर, भाई मोर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आउटलाइन का कलर मिल जाएगा, जो भी कलर पे पिक करेंगे वो हो जाएगा कलर पिक आउटलाइन पे। तो यहाँ से हम कर देते हैं, या तो यहाँ से रेड कलर कर देते हैं। अच्छा, वेटेज से इस पे वेटेज मोटा पतला कर देते हैं, तो ये वेटेज मोटा पतला हो जाएगा। और यहाँ से क्या करते हैं, डैशेस वगैरह लगाना चाहते हैं तो डैशेस वगैरह यहाँ से लगा देते हैं, तो ये हो जाता है डैशेस वगैरह लगाना। शेप इफेक्ट का प्रीसेट कुछ इस तरीके से इफेक्ट देगा, अलग अलग टाइप का इफेक्ट है, जो भी इफेक्ट समझ में आए यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। और यहाँ से शैडो वगैरह लेंगे तो यहाँ से शैडो वगैरह आ जाएगा, यानी कि शेप के पीछे शैडो। रिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा पानी वगैरह में है, और यहाँ से ग्लो वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा चाक चौबंद हो जाएगा। सॉफ्ट टच करेंगे तो यहाँ से पेजो मर्ज हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने ये प्रीसेट वाला स्टाइल लिया था, इस वजह से ऐसा नहीं हो रहा। अब ऐसा अगर हम कर लेते हैं सॉफ्ट टच तो ऐसा लगेगा पेजो में मर्ज है। अच्छा, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, नॉर्मल हो जाता है। बीबल वगैरह करेंगे तो इस तरीके से। तो कहने मतलब है 3D रोटेशन ऐसा, तो कहने मतलब है जिस भी तरीके से जरूरत हो उस तरीके से ले लेंगे। अब वर्ड आर्ट स्टाइल, यानी कि अगर उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है तो उसका स्टाइल, तो टेक्स्ट राइट क्लिक करके और यहाँ यानी माउस के राइट बटन को क्लिक किया और एडिट टेक्स्ट कर लिया और लिख लिया यहाँ से ओम कंप्यूटर लिख लिया, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा कर लिया टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। अब यहाँ से वर्ड आर्ट का स्टाइल, अभी देखो नॉर्मली लिखा है, ये नॉर्मली लिखा है, इसको ना करके इसको करते हैं तो इस वर्ड के बीच में लगेंगे तो यहाँ सिर्फ कंप्यूटर ही होगा। अच्छा, तो ये वर्ड आर्ट स्टाइल अलग अलग टाइप का वर्ड आर्ट का स्टाइल है, जो भी वर्ड आर्ट का स्टाइल समझ में आता है यहाँ से आप पिक कर लेंगे। उसके बाद भाई टेक्स्ट फिल, जिस तरीके से हम शेप पे एक टेक्स्ट फिलिंग किए थे, सेम उसी तरीके से हम एक वर्ड पे भी फिलिंग कर सकते हैं। कैसे कि नो फिल से कोई कलर नहीं, मोर फिल से यहाँ से कलर हो जाएगा, जो भी कलर समझ में आता है आपको। और यहाँ से आई ड्रॉपर से यहाँ से दूसरा कलर किसी को डालना है, जैसे मान लेते हैं इनके जैकेट का कलर, तो ये जैकेट का कलर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से पिक्चर कोई डालना है किस पे, उस वर्ड पे, यानी वो टेक्स्ट जो है उस पे हमें कोई पिक्चर डालना है तो ये पिक्चर आ जाएगा ये। अच्छा, इसी तरीके से अगर हमें ग्रेडियंट कोई डालना है तो यहाँ से ग्रेडियंट आ जाएगा। अब यहाँ से वही आ गया, मोर ग्रेडियंट से ग्रेडियंट का टाइप भी मिल जाएगा, तो जो शेप में अभी बताए थे सेम एसटी ही रहेगा। और टेक्सचर वगैरह यहाँ से कोई लेना हो तो यहाँ से टेक्सचर वगैरह हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद टेक्स्ट आउटलाइन नो आउटलाइन से कोई आउटलाइन, मोर आउटलाइन से कलर हो जाएगा, उसका वेटेज मोटा पतला यहाँ से हो जाएगा। और मान लेते हैं टेक्स्ट में आउटलाइन पे आई ड्रॉपर से कोई कलर पिक करना हो तो आई ड्रॉपर पे क्लिक कर देंगे और ये टी शर्ट का जैकेट का कलर इस पे आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं डैशेस वगैरह करेंगे तो डैशेस वगैरह हो जाएगा, तो ये कर देते हैं रेड कलर और यहाँ से थोड़ा सा आउटलाइन का वेट पतला कर देते हैं, ये हो गया। अच्छा, टेक्स्ट इफेक्ट भाई शैडो वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से शैडो वगैरह आ जाएगा और इसको यहाँ कर देते हैं ताकि दिखे भी साथ साथ में। अच्छा, उसके बाद रिफ्लेक्शन करेंगे तो ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा लगेगा पानी वगैरह में है या मिरर वगैरह लगा है पीछे, ग्लो वगैरह करेंगे तो इस तरीके से इफेक्ट आएगा। वीबल वगैरह करेंगे तो अलग अलग इफेक्ट वीबल का आएगा। अच्छा, 3D रोटेशन करेंगे तो 3D रोटेट करेंगे तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट रोटेट होगा 3D में। और ट्रांसफॉर्मेशन हम टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप से यहाँ से लिख सकते हैं अलग अलग तरीके से, तो जैसा भी लिखना चाहो वैसा यहाँ से आप लिख सकते हो। अच्छा, तो ये हो गया टेक्स्ट फिल की बातें। अच्छा, ब्रिंग फॉर्म फॉरवर्ड, इसे किसी शेप के आगे चला है और इसे सेंड बैक से पीछे चला जाएगा। अब फिर से आगे लाना तो आगे इस पे क्लिक कर दिया तो ये आगे चला है। सिलेक्शन पेन वगैरह लाना तो सिलेक्शन पेन ले आया। रोटेट करना है तो रोटेट 90 एंगल घड़ी की दिशा में 90 अंश पे रोटेट होगा। लेफ्ट 90 एंगल घड़ी की विपरीत दिशा में 90 अंश पे रोटेट होगा। वर्टिकल करेंगे तो ऊपर वाला चीजें नीचे, नीचे वाली चीजें ऊपर। हॉरिजॉन्टल करेंगे तो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। और यहाँ से हाइट विड्थ बढ़ाना हो तो ये कर लेंगे। अच्छा, तो ये कर लिया। अब यहाँ से ये हो गया। उसके बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स, वही शेप जो फॉर्मेटिंग हम शेप पे किए थे वही टेक्स्ट बॉक्स लेके भी वही फॉर्मेटिंग करेंगे, बशर्ते इसमें आपको राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट नहीं करना पड़ेगा जैसे यहाँ करते थे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से ये ले लेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये टेक्स्ट आ ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद अरेंज
अरेंज ऑल का मतलब हो जाएगा कि जैसे दो शेप है और दोनों को अरेंज करना है, शिफ्ट कर लिया अरेंज, ब्रिंग सेंड बैक से पीछे चलाएगा, ब्रिंग फॉरवर्ड आगे चलाएगा। क्विक स्टाइल से उसमें कोई क्विक स्टाइल के माध्यम से कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से क्विक स्टाइल के माध्यम से लिख जाएगा, और यहाँ से सेव फिल नो फिल से कोई कलर नहीं, मोड फिल से कलर हो जाए, पिक्चर से पिक्चर, ग्रेडियंट से ग्रेडियंट, टेक्सचर से टेक्सचर। शेप आउटलाइन यहाँ से आउटलाइन शेप के चारों तरफ बॉर्डर वगैरह लगाना, ये सारी चीजें करना। तो जो अभी बताया गया एक शेप को लेके उसी से वही तरीका यहाँ से फिर से हो जाएगा। शेप इफेक्ट बाय प्रीसेट, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्टवेयर, विजुअल, 3D रोटेशन, यानी कि इस शेप पे जब इसके फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो ये जो फॉर्मेटिंग किए हैं सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम होम के माध्यम से यहाँ से भी कर लेंगे। अगला कमांड आ गया हमारा फाइंड। फाइंड कमांड क्या कहता है, डॉक्यूमेंट में कोई चीज खोजने के लिए हम लोग फाइंड कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही फाइंड कमांड पे क्लिक करते हैं, फाइंड कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल के पूछ रहा है फाइंड वर्ड किसे, तो हम कह रहे हैं कि जहां जहां ओम लिखा हो वहां वहां दिखा देते। जहां जहां भी ओम लिखा हो वहां वहां दिखा रहा है, चाहे वो सिंपल ओम लिखा हो चाहे कंप्यूटर के अंदर ओम लिखा हो, सबको दिखा रहा है। लेकिन यही कर दे रहे फाइंड होल वर्ड, पूरे का पूरा वर्ड ही वही हो, तो यहाँ से इस पे क्लिक किए तो यहाँ ओम लिखा है उसको दिखाया, कंप्यूटर में लिखा है उसको नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि यहाँ चेक लग गया है। अच्छा, मैच हो केस का मतलब क्या हो जाता है, जैसा ओम यहाँ लिखा वैसा पूरे डॉक्यूमेंट में लिखा दिखाई देगा तो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो एक ही जगह है उसको दिखा देगा, इस वाले को नेक्स्ट। अच्छा, अगला आ गया हमारा रिप्लेस। रिप्लेस इन द सेंस कि किसी के स्थान पे किसी दूसरे चीज को लाने के लिए रिप्लेस कमांड का यूज करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि जहां जहां ओम लिखा है वहां वहां क्या आ जाए, शिव आ जाए। तो जहां जहां भी ओम लिखा वहां वहां क्या आ जाएगा, शिव। लेकिन कौन सा ओम, इस तरीके से ओम। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ दो दो कंडीशन दे रखा है मैच केस। पहला तो फाइल पूरे का पूरा शब्द ही वही खोजेगा तब उसको रिप्लेस करेगा, साथ ही साथ मैच केस इस तरीके से रहेगा तब उसको रिप्लेस करेगा। एक जगह हुआ। लेकिन ये चेक हटा देंगे तो एक दो जगह और हो जाएगा। और ये भी चेक हटा देंगे तो कंप्यूटर के अंदर भी लिखा है ओम, उसको भी रिप्लेस कर देगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये तीनों। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल जेड कर देते हैं, फिर से इस पे आ जाते हैं। तो फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया। जहां शॉर्टकट होता है फाइंड का कंट्रोल है, रिप्लेस का कंट्रोल है। सेलेक्ट से पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल का यूज करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज, और सिलेक्शन पेन वगैरह लाने के लिए यहाँ से सिलेक्शन पेन वगैरह ले आते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ मैंने होम लिखा, इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से होम में जाके इसको यहाँ से अल्जीरियन फॉन्ट कर लिया और ये कलर कर लिया। ये अब ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, तो हम चाहते हैं ये वाला होम भी इसी तरीके से हो जाए। तो पता नहीं क्या क्या किए थे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम तरीके से उसको भी करना है तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर देते हैं, तो इस पे ऐसे ड्रैग कर देंगे तो ये भी उसी तरीके से हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर हमें इस ओम को और यहाँ ओम जो लिखा है उसको भी करना है। तो क्या करेंगे भाई, एक बार करना है तो एक बार क्लिक करेंगे तो वही फॉर्मेट दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ टाइम करना तो इसी पे 2 बार क्लिक कर लेंगे, और जितनी बार भी करना होगा उतनी बार उस टेक्स्ट पे यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। टर पे भी करना है तो यहाँ से टर को भी कर दिया, तो ये हो जाता। अब नहीं करना तो यहाँ से चेक हटा देंगे, नहीं ये तब तक होता रहेगा जब तक चेक नहीं हटाते। तो ये हो गया आपका होम पूरी तरीके से समाप्त। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।